वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं PHP इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक PHP का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। PHP का एक कोड लिखते हैं PHP, इसे डाउन कर देंगे। और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे लिखा जाता है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे हम कई एग्जांपल बताने वाले हैं आपको। तो और बहुत ही इजी, इको लिख के यहाँ पे हम H2B हेडिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं। हेडिंग को लिखने के लिए इस तरह से हम लिखेंगे H2 और इसे बंद कर देंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे PHP ट्यूटोरियल। ओके, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। और यहाँ पे इसे हम डबल कोड के अंदर हमने कर दिया और यहाँ पे हम सेमीकोलन देंगे। और फिर हम कुछ इस तरह से इसे हम कॉपी कर लेते हैं, सेम ही सेम। मान लो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं 2-3 बार। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। यहाँ पे H2 को हटा दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, H2 को हटा दिया। ओके, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया स्ट्रिंग के रूप में, यानी कि इसको भी एक स्ट्रिंग बना दिया। इसको एक स्ट्रिंग बना दिया और इसको भी एक स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे इसे। और इस PHP ट्यूटोरियल्स को भी स्ट्रिंग के अंदर ही लिखेंगे हम। इसको भी स्ट्रिंग के अंदर ही लिखेंगे। ओके, सॉरी, डबल स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, और इसके बीच में कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है, कॉमा भी लगाएंगे हम। और यहाँ पे H2 को हम हटा देंगे यहाँ से। तो H2 को हमने हटा दिया और यहाँ से भी H2 को हमने हटा दिया, यहाँ भी कॉमा लगा दिया। और कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, दिस PHP ट्यूटोरियल इज। और इसको भी हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रख दिया, फॉर और यू, वाई और यू। तो जैसे कि देखा, हमने इसको स्ट्रिंग के रूप में यूज किया है। और यहाँ पे इसके बीच में हम सबके बीच में कॉमा जरूर लगाएंगे, बिना कॉमा किए वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। और कॉमा लगाने के बाद में, और इसे अभी हम डिलीट कर देते हैं। अभी हम प्रिंट का भी आपको दिखाने वाले थे, बट पहले हम इको देख लेते हैं, फिर प्रिंट का ऑप्शन देखते हैं। चलिए इसे हम रिफ्रेश करते हैं। पहले से ही हमने लोकल होस्ट ये PHP ट्यूटोरियल इको एंड प्रिंट वाली साइट अपनी इस फाइल को ओपन कर रखा है। तो इसे हम रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया है, बट ये एक लाइन में आ रहा है। इसमें हम BR टैग का यूज करते हैं, BR टैग का यूज। सो काम करते हैं हम, यहाँ पे BR टैग लगाते हैं। BR टैग को ऑलवेज ये सेमीकोलन के अंदर में ही लगाया जाता है, कभी बाहर नहीं यूज करते सेमीकोलन के। तो सेमीकोलन और ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर लगाया जाता है BR टैग, BR। और ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक, और अब इसे हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं अब ये नीचे आ गया PHP ट्यूटोरियल। ये एक हेडिंग है, तो इसमें कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये ऑलरेडी सेपरेट लाइन में PHP ट्यूटोरियल, दिस इज अ PHP ट्यूटोरियल फॉर यू, बट ये कुछ वर्ड सटे हुए हैं। इसे हम ठीक कर लेते हैं यहाँ से। तो कैसे ठीक करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्ट्रिंग का इन्वर्टेड कॉमाज है, इसके बीच में स्पेस दे देंगे। और अब ये देखेंगे कि बिल्कुल अब ठीक हो चुका होगा। इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए दिस PHP ट्यूटोरियल इज़ फॉर यू, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में भी सेम ही है, इसको कॉन्केटनेट के साथ भी ऐड कर सकते हैं आप। इसको हम वेरिएबल असाइन करके और कॉन्केटनेट के साथ भी ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, $text1 और text2 के नाम से। तो वेरिएबल असाइन करते हैं, $text1 इक्वल टू 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया किरण द्विवेदी। और फिर इस वेरिएबल्स को, जैसे कि वेरिएबल्स है तो इसे इन्वर्टेड कोड के अंदर रखेंगे हम। और इसके लास्ट में हम सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। सेकंड वेरिएबल्स लेते हैं हम, $text इक्वल टू VR वर्षा द्विवेदी। ओके, यहाँ पे डी कर देते हैं, द्विवेदी। तो इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और साइड में हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब दो वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स को हम इको कराते हैं। इन वेरिएबल्स को इको कराने के लिए हम एक और ले लेते हैं वेरिएबल्स, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे $x के नाम से एक वेरिएबल्स ले लेते हैं और 5 कर देते हैं इसे, और $y इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लिए हैं, $x, $text1, $text2, $x, $y। अब इसे हम प्रिंट कराते हैं। इसको प्रिंट कराने के लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग टैग रहने देते हैं, सेकंड वाला हम हटा देते हैं, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं, सॉरी, इसको भी हम यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, दिस ट्यूटोरियल और दिस PHP ट्यूटोरियल। इस तरह से हमने इसको एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा। और यहाँ पे अब हम ना इसको भी एक मैं स्ट्रिंग के अंदर हम रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम एक यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट लगाएंगे। कॉन्कैटिनेट यानी कि $text2 को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी text2 को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, इस वेरिएबल्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट लगाएंगे। कॉन्कैटिनेट के लिए इस तरह से, और $text2 लिखेंगे, $txt2। ओके, और फिर कॉन्कैटिनेट, और फिर इसे हम क्या कर देंगे, VR टैग लगाएंगे। अगर मुझे इतना ही प्रिंट कराना है, इतना ही सिर्फ, तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसे एक बार हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे हम text2 की जगह पे text1 करके देखते हैं क्या आता है। text1 कर दिया हमने इसे, अभी सेम ही आ रहा है। अब यहाँ पे किरण द्विवेदी हो गया, जैसे कि देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे $x और $y को ऐड करके देखते हैं, उसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इको $x प्लस $y सेमीकोलन लगा दिया। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे 11 आ गया, बट ये एक ही लाइन में आ गया। इसमें हम एक काम करते हैं, इसे ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे हम BR टैग लगाएंगे, एक BR टैग का यूज करेंगे हम, $text2। सबसे पहले तो यहाँ पे फिर लास्ट में भी कॉन्कैटिनेट करना होगा हमें, और कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम एक BR टैग का यूज करेंगे। BR टैग HTML है, तो इसके लिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, BR लिखेंगे, BR, और कुछ इस तरह से। ओके, अब इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार।
ओके, ये नीचे आ गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में है प्रिंट। देखते हैं आप प्रिंट में कैसे हम प्रिंट की कमांड लिखते हैं। सो वो भी, इसको एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इको की जगह $टीएक्स को, केवल वेरिएबल्स को ही हम डिलीट करते हैं बस। यहाँ पे जहाँ इको है यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट और इको एक ही है, इससे कहीं कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी हम प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखेंगे। इसको भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखेंगे और इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। और देखते हैं अब रिफ्रेश कर, सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो ये प्रिंट कमांड है। प्रिंट कमांड में दिस PHP ट्यूटोरियल इज, और यहाँ पे हम लिखते हैं ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। ओके, तो कुछ इस तरह से हमने लिखा है, ये दिस PHP ट्यूटोरियल इज ओनली फॉर यू। तो प्रिंट कमांड जैसे कि आपने देखा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम प्रिंट कमांड का। तो एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हम इसको वेरिएबल्स के रूप में डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल्स के रूप में डिक्लेयर करने के लिए ये वेरिएबल्स हमने बना रखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे हम H2 की जगह, जहाँ पे H2 है बीच में, यहाँ पे मान लो हम लिख दें और TXT कॉन्केटनेट्स लिखेंगे, बिकॉज कि हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्केटनेट लगा के TXT लिखेंगे, TXT, और कॉन्केटनेट लास्ट में भी लगाएंगे हम, TXT1, क्योंकि हमने TXT नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ही नहीं है, तो यह TXT1 रहेगा। और सॉरी, ये याद रखना कि दोनों की ये जो है ये HTML में आते हैं। सो H2 के दोनों तरफ इन्वर्टेड कामाज जरूर लगेंगे। इस तरह से, कुछ इस तरह से हम लिखेंगे। और यहाँ पे भी टैक्स2, यहाँ पे हम टैक्स2 कर देते हैं, टैक्स2। ओके, और यहाँ पे हम एक और इको $x प्लस $y। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। आउटपुट चेक करते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट ऊपर हेडिंग में किरण द्विवेदी आ गया, दिस PHP ट्यूटोरियल इज वर्षा द्विवेदी एंड 11। यहाँ पे हम फॉर यू कर देते हैं, यहाँ पे वर्षा द्विवेदी है, यहाँ पे हम फॉर यू कर देते हैं, फॉर यू। ओके ओके, अब यहाँ पे दिस PHP ट्यूटोरियल इज फॉर यू, यानी कि ये प्रिंट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।